नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। और आपसे बात करूंगा कि तुला राशि के सभी दर्शकों के लिए शनि ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। शनि दिनांक 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे और जैसे ही ये मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो जो एक राजयोग बना हुआ है, जिस राजयोग को बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो शनि ग्रह के द्वारा निर्मित है, ये राजयोग आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, या ये कह सकते हैं कि शनि का असली रूप अब देखने को आपको मिलेगा। आपके सामने एक कुंडली लगी हुई है डिस्प्ले में, और इस डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ शनि महाराज बैठे हैं कुंभ राशि में। और ये क्या लेके बैठे हैं, ये चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में मकर राशि है 10 नंबर, यानी कि ये सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद और मन, इसको लेकर के पंचम भाव में आ गए इधर, और वो भी अब मार्गी गति से सीधे चलने लगेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि शनि आपको सपोर्ट करेंगे। शनि आपके जीवन में कुछ शुभ साइन लेकर के आएंगे। शनि आपको जो कष्ट, परेशानी, जो बाधा आपके जीवन में किसी भी रूप में चल रही है, उससे बाहर निकालने में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। अब और भी बहुत कुछ यहाँ घटित होगा आपके साथ। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी जन्म पत्रिका में बाय बर्थ शनि इधर बैठा है कुंभ राशि में, या शनि आपका इधर मकर राशि में बाय बर्थ बैठा है, आपके लिए बहुत अच्छे शुभ ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप तेल का, तिल का, लोहे का, स्टील का, या फिर ठेकेदारी का, आप जुए सट्टे लॉटरी का काम करते हैं, आप एक तरीके से लघु दुकानदार हैं, कलपुर्जे का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, खनिज का, कोयले का काम करते हैं, उड़द की दालों का काम करते हैं, नग नगीनों में विशेष रूप से आप गोमेद का, नीलम का काम करते हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप कूटनीतिक कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे शुभ योग दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप कल कारखानों से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, पॉजिटिव है। अब आपसे यहाँ पर विशेष प्रारंभ होता है कि शनि ग्रह आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे। अब शनि क्या आपको दे सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज समझाऊंगा, इसलिए आप जो भी पॉइंटों पर मैं भी आपसे चर्चा करूंगा, आप उनको बहुत गंभीरता के साथ में और ध्यान के साथ में समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शनि ग्रह पहला पॉइंट आपकी आजीविका के जो संसाधन हैं उनको प्रभावित करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि उन्नति के घर को प्रभावित करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर को आपके प्रभावित करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपको राजनीति के लिए प्रभावित करेंगे। इसके अलावा ये आपको शेयर बाज़ार, जुए सट्टे लॉटरी के लिए प्रभावित करेंगे। आपकी प्रबंधन कला को पॉजिटिव करेंगे। ये आपके एग्जीक्यूशन पावर को यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये आपके व्यापार के अंदर वृद्धि करेंगे। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा निर्मित होगा। और इतना ही नहीं, आपका अगर संतान के साथ किसी भी रूप में कुछ तनाव, परेशानी, कष्ट चल रहा है तो उसको ये प्रभावित करेंगे इस मार्गी में होते हुए। इसके अलावा ये अकस्मात धन लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये यहाँ पर 5th हाउस में बैठे हैं, तो जो लोग मनोरंजन से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत करेंगे। इसके अलावा मंत्र शक्ति को मजबूत करेंगे। इसके अलावा आपको आपके जो प्रेम संबंध हैं उससे आपको विशेष रूप से लाभ देने की कोशिश करेंगे। अगर आप तालाब का, आप फिशिंग पालन का काम करते हैं, आपका कोई मतलब ऑर्गेनिक खेती का काम है, गृह खेत का काम है, तो ऐसी चीज़ों में आपको बखूबी लाभ प्राप्त होगा। विषय ये प्रारंभ होता है दोस्तों अब यहाँ से कि शनि ग्रह 5th हाउस में रह करके आपको मूल रूप से किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये जानकारी अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये मार्गी गति से आपको रिजल्ट देंगे तो सबसे ज़्यादा जो इनका इम्पैक्ट है वो आपकी बुद्धि पे देखने को मिलेगा, यानी कि बुद्धि में तीव्रता होना। और जो लोग डॉक्टर के पेशे में हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसफर हैं, मतलब बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, R&D का,
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा संतान पक्ष की तरफ से ज़रूर आपको कष्ट हो सकता है। उसका कारण है कि मंगल ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर है, और शनि जो है वो खुद जिस घर में बैठते हैं उस घर से रिलेटेड जो रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर अपना एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जो कर्म भाव है, यानी कि जो कैरियर का घर है जिसको दसम भाव बोला जाता है, इस घर में मंगल ग्रह बैठे हैं और वो भी नीच के होकर के बैठे हैं। तो अगर मंगल नीच का हो और दसम स्थान के अंदर नीच का हो तो ऐसी स्थिति में ये कैरियर को बाधित करता है। तो यहाँ पर कैरियर में आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी कष्ट देखने को मिलेगा और विषम परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके कंपैरेटिवली आपको रिज़ल्ट कम मिलेंगे, ऐसा ग्रह स्थिति आपकी कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि शनि ग्रह आपके लिए जैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में उन्नति वर्धक तो हैं, जैसे हमने बताया प्रॉपर्टी इत्यादि से रुके हुए काम, ये सब चीज़ें तो बनाने की भूमिका में हैं। बट शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पर मेष राशि पर आ रही है, इस घर पर आ रही है। और शनि जब मेष राशि को देखते हैं, नीच दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देखेंगे, तो मैरिज लाइफ में कलह कलेश उत्पन्न करेंगे। आपको एक तरीके से जो व्यापारिक पार्टनर है उससे आपके कलह कलेश बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जो दैनिक इनकम है उसमें कुछ कमी हो सकती है। आपकी जो विदेश की यात्राएं हैं वो बाधित हो सकती हैं, या आपका विदेशों से संबंधित बनता हुआ काम वो बाधित हो सकता है, ऐसा एक योग यहाँ पर बनेगा। आपको जो लघु यात्राएं हैं वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। इसके अलावा आपके विशेष रूप से जो लव लाइफ है उसमें आपके कोई ब्रेक लग सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शनि ग्रह आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, विदेश के घर को, तो विदेशों से संबंधित जो कार्य होते हैं वो काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद, काफ़ी मेहनत तपस्या करने के बाद ही आपके सिद्ध होंगे। उससे पहले इतनी सफलता कुंडली के अनुसार नहीं दिखाई पड़ती है। अब शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि है वो रहेगी धन के घर पर, सेकंड हाउस पर, वृश्चिक राशि पर। अब वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि आना, परिवार के घर पर आना, ये आपके लिए एक तरीके से यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं है। परिवार के घर को देखते हैं, वाणी के घर को देखते हैं, तो एक तरीके से परिवार में मतभेद पैदा करते हैं। तो आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो मतलब 3 दृष्टियाँ तीनों शत्रु राशियों के ऊपर हैं। एक दृष्टि मेष राशि पर है, एक दृष्टि आपके लाभ के घर पर है वो सिंह राशि पर है, एक दृष्टि वृश्चिक राशि पर है वो भी मंगल की शत्रु राशि के ऊपर है इधर। तो यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं 29 मार्च 2025 तक अब यहीं पर रहेंगे कुंभ राशि में। कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे पर कुछ सेक्टर आपके वीक भी होंगे। दोस्तों, अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से और दिसंबर 2025 तक का, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।